प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेज पर। जैसा कि विद्यार्थियों आप देख पा रहे हैं, अपनी संस्था लक्ष्य क्लासेज के जीएस के पुरोधा, जिनके पास काफ़ी अनुभव है जीएस पढ़ाने का और लगभग 10 से 12 साल का अनुभव है सर का। और आगामी 20 तारीख को जो बैच शुरू हो रही है 7:15 जिसकी टाइमिंग है, इनकी क्या प्लानिंग है और किस वैकेंसी को टारगेट करके ये बैच बनाई जा रही है, आइए जानते हैं इंदु सर से। इंदु सर, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, आगामी 20 तारीख को हमारी संस्था में एक नई बैच 7:15 सुबह से स्टार्ट हो रही है। इस बैच का हमारा जो मेन टारगेट है वो हमने 2 एग्जामों को टारगेट करके इस बैच को लॉन्च किया है और बेसिकली उसी पर हमारा सारा फोकस रहेगा। पहला एग्ज़ाम जो आगामी 40,000 वैकेंसी आ रही है उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा की, उसके बाद उसी के लेवल से थोड़ा सा और आगे हम लोग उत्तर प्रदेश एसआई एग्ज़ाम को भी ध्यान में रखते हुए इस बैच को लॉन्च कर रहे हैं। हमारा फोकस इन्हीं दोनों वैकेंसीज पे ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और हम एक ऐसा आपको मैटर देंगे, इस लेवल का मैटर देंगे जिससे आप यूपीपी से लेकर के दरोगा तक के एग्ज़ाम को आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। हमारा यही मूल उद्देश्य है इस बैच का। सर, जैसा कि लोग मानते हैं या परीक्षार्थियों की सबसे बड़ी समस्या होती है, जीएस का सिलेबस बहुत बड़ा होता है और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के बाद भी ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित नहीं कर पाते, उस पे आपकी क्या प्लानिंग है? जैसे जीएस का सिलेबस तो ऐसा तो नहीं है कि एक सीमा में न बंधा हो। जी सर। बस बच्चे करते क्या है कि उसको वो टारगेट नहीं कर पाते हैं कि हमको कहाँ से पढ़ना है, किन चीज़ों को और किन चीज़ों को कहाँ से छोड़ना है। बस इसी दुविधा में बच्चों के लिए ये हमेशा प्रश्न रहता है कि जीएस बड़ा है, जीएस के साथ ये है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर एक बेहतर रणनीति से अगर जीएस को पढ़ा जाए, जीएस को क्रैक किया जाए तो बड़ी आसानी से इस विषय पर अच्छी कमांड प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ भ्रामक अवधारणाएं हैं। अगर अच्छी मेहनत हो और एक सटीक दिशा में हो तो कामयाबी पाई जा सकती है। सर, जैसे बैच शुरू होते हैं तो जो भी बैच शुरू की जाती है, आप शुरुआत में किस सब्जेक्ट से शुरू करते हैं जी? जैसे हमारे यहाँ तो जैसे बैचों के ऊपर है कि किस बैच में कौन सी चीज चल रही है जी, ठीक है। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि मूल 3 विषय हैं जीएस में, जैसे इतिहास हुआ, संविधान हुआ और भूगोल हुआ। इन्हीं तीनों विषयों से हम लोग सोचते हैं कि इन्हीं विषयों से अपनी बैच को स्टार्ट किया जाए। और इस बैच में भारतीय संविधान जिसका सबसे ज्यादा रोल उत्तर प्रदेश दरोगा में पूरी परीक्षा में, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में भी अच्छा खासा रोल है, उसी से ही इस विषय की शुरुआत की जाएगी। सर, जैसा कि बच्चों में ये भी भ्रांतियां हैं, एक चैप्टर दे दिया गया है उसमें मूल विधि का, और कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि मूल विधि संविधान दोनों एक ही हैं कि दोनों में अंतर है। नहीं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो बताएंगे सर क्या अंतर है? दोनों अलग अलग चीजें हैं। दूसरा आपका जो है वो पार्ट जो है थोड़ा कानून से रिलेटेड है, उस पार्ट को भी पढ़ाया जाएगा। जैसे ही एसआई की वैकेंसी आएगी, हमारी एक क्लास उसमें से अलग होकर के मूल विधि के नाम से चलाई जाएगी। बच्चे उसके लिए अभी से बिल्कुल भी परेशान ना हो सर। और देखिएगा, अगर जो भी बच्चे पढ़ने आएंगे अपने यहाँ, क्या उनको अलग अलग किताबें लेनी पड़ेगी कि इतना मैटर उनको दिया जाएगा? जैसे हम लोग ऐसा है, किताबों को बताते ही नहीं है। बस ये है कि एक मार्गदर्शक के रूप में किताब को बता दिया जाता है कि अगर कोई चीज देखना हो तो आप उससे देख कर आ सकते हैं। बाकी हमारी नोट्स जो है वो सफिशियंट है, ठीक है। अगर बच्चा कोई भी एक पुस्तक का सहारा ले रहा है तो उसके लिए बहुत ही अच्छी बात है। सर, यूपी में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनमें एक चैप्टर और जुड़ता है यूपी स्पेशल को लेकर, तो क्या रोल रहेगा यूपी स्पेशल का? यूपी स्पेशल का उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में हमेशा रोल है और रोल रहेगा भी, ठीक है। उसको हम लोग क्या करते हैं, परीक्षा के अंतिम दिनों में इंस्टा क्लास के माध्यम से उन चीजों को हम कवर कराते हैं। बाकी जो करंट अफेयर्स की क्लास में लेता हूँ, स्टैटिक जीके की क्लास में भी उनसे भी काफी चीजों की कवरिंग हो जाती है, तो उसके लिए बच्चों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सर, जैसा कि तीनों विज्ञान होते हैं न, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, तीनों में से ज्यादा क्वेश्चन किस विज्ञान से आते हैं? अभी तक तो परीक्षाओं में देखा गया है तो जीव विज्ञान के पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जीव विज्ञान में भी मानव शरीर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये टेंडेंसी पहले से ही बनी हुई है। आज भी लगभग क्वेश्चन वहीं से ज्यादा उठाए जाते हैं, ठीक है। बाकी रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान ये उस परीक्षा के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी परीक्षा आप देने जा रहे हैं। बाकी हमेशा रोल जीव विज्ञान का ही रहा है और आगे भी रहेगा। जैसा कि सर, इतिहास को कितने खंडों में बांट के पढ़ाते हैं? इतिहास को हम लोग बेसिकली 3 भागों में बांटकर पढ़ाते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास
और आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है आधुनिक भारत का इतिहास का रहता है। जी सर, और जैसे अगर भूगोल की बात की जाए सर, कोई बच्चा कैसे पढ़े कि जैसे उसके दिमाग में प्रश्नों का उत्तर छपा का छपा रह जाए? देखिए, भूगोल विषय जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो हमेशा अपने बच्चों को कहता हूँ कि वो एक एटलस के माध्यम से इस विषय को पढ़ें। जी। और जिस बच्चे की एटलस पे पकड़ हो गई, जिस बच्चे को मैप पे पकड़ हो गई, वो बच्चा निश्चित ही विषय में अच्छी सफलता प्राप्त करता है। विश्व भूगोल के अधिकांश पोर्शन जैसे यूपीपी, एसएससी, जीडी, इन सब पेपरों में अधिकांश पोर्शन अब स्टैटिक जीके के रूप में आते हैं। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी का भी रोल है, लेकिन इन दोनों ही परीक्षाओं में मैप का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। तो बच्चों से मैं हमेशा ही गुजारिश करता हूं कि वो बच्चे जो भी भूगोल विषय पढ़ें, वो एटलस के माध्यम से, मानचित्र के माध्यम से इस विषय को हमेशा पढ़ते रहें। सर, जैसे जीएस का एक पार्ट और आता है अर्थशास्त्र जी, और वो चीज़ें बच्चों को कम समझ में आती हैं क्योंकि वो वित्तीय लेन देन से संबंधित बातें होती हैं, बजट वगैरह होता है, तो उसमें कहा जाता है कुछ करंट के भी क्वेश्चन ऐड हो जाते हैं, तो उस सब्जेक्ट पे कैसे काम किया जाए? जैसे जीएस के बारे में सबसे ज्यादा भ्रांतियां उन लोगों ने ही फैला रखी हैं कि जिन्होंने अध्ययन को अच्छे से नहीं किया है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही लगती है मुझे भी। और जैसे अर्थशास्त्र विषय नहीं पढ़ना है, बेसिकली इस पोर्शन में जीएस का जो पोर्शन आता है, हमें भारतीय अर्थव्यवस्था और विश्व की अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज की अपेक्षा एग्जाम करता है। तो हमें पूरा अर्थशास्त्र विषय इसमें नहीं पढ़ना है, हमें भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित बातों को पढ़ना है और उन बातों को बड़े आराम से कैच किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये बात किसी भी विषय के लिए ऐसा नहीं है कि पूरा जीएस आपको पढ़ना है, जीएस को इस तरह से विषय नहीं पढ़ना है। आपको एक सामान्य अध्ययन नाम दिया गया है, सामान्य जागरूकता नाम दिया जाता है। तो एक अच्छी ठीक ठाक नॉलेज होनी चाहिए विषयों के ऊपर, बस यही एग्जाम कंडक्ट करने वाला बोर्ड आपसे अपेक्षा करता है। और कोई बच्चा, वही मैंने बताया शुरू में ही आपको कि ज्यादा पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या छोड़ना है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और जिस दिन बच्चे को ये पता लग गया कि हाँ, इस पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इस पोर्शन से कम क्वेश्चन आते हैं, वो बच्चा निश्चित ही जीएस में अच्छी सफलता प्राप्त करता है। और मैं बच्चों को ये हमेशा सलाह देता हूँ कि वो जीएस को जब भी किसी भी एग्जाम को वो करने जाएं, जीएस को लेकर के मन में क्वेश्चंस उठें, तो वो सीधे सबसे पहले प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखें। आजकल ऑनलाइन की टेस्ट सीरीज ने बच्चों के दिमाग में जीएस को इतना हवा बना रखा है कि बच्चे दिन रात ऐसे ऐसे क्वेश्चनों के आंसर ढूंढते फिरते रहते हैं जिनका एग्जाम से कोई वास्ता ही नहीं रहता है। मैं उन बच्चों से यही अपील करूंगा कि बच्चे इन चीजों से दूर रहें। और सबसे बढ़िया चीज है कि वो किसी मानक पब्लिकेशन से प्रीवियस ईयर का पेपर लें और ये देखें कि किस तरह के क्वेश्चन, किस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। भाई, अगर यूपीपी सिपाही और यूपीपी में एसपी, इन सभी के बीच में एक गैप नहीं होगा तो हर विद्यार्थी एसपी की ही तैयारी करेगा, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ही बनेगा, पुलिस अधीक्षक की ही तैयारी करेगा, वो सिपाही की तैयारी नहीं करेगा। आजकल के ऑनलाइन यूट्यूबर जो भी टीचर है, वो बच्चों से इतना डीपली अध्ययन करवाते हैं कि बच्चे उसी में परेशान रहते हैं और धीरे धीरे वो जीएस से क्या होते रहते हैं, थोड़ा सा दूर होते रहते हैं। इसलिए मैं हमेशा बच्चों से यही कहता हूँ, बेटा कि पढ़ो, आप उतना ही पढ़ो जितने में आपका काम हो जाए। सर, एक प्रश्न और आपसे कि अगर करंट अफेयर पे काम करना हो किसी विद्यार्थी को, तो वो किस स्ट्रेटजी के साथ काम करे कि वो भारी भी ना पड़े और उसकी तैयारी भी बेहतर हो जाए? हमेशा मैं अपनी क्लासेस में हमेशा कहता हूं कि बच्चे सिर्फ अगर एक पेपर को थोड़ा बहुत डेली देखें, ना पेपर देख पाए तो एक मैगजीन कोई भी वो ले ले, मंथली वो मैगजीन पढ़ें और हर मैगजीन के सिर्फ 2 पन्ने डेली पढ़ें और उनकी नोट्स बनाएं और उनको अच्छे तरीके से पढ़ें। तो ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर पे जीत नहीं प्राप्त की जा सकती। होता क्या है, जब एग्जाम नजदीक आता है तब बच्चे करंट अफेयर्स की ओर देखते हैं और 6 महीने का, साल भर का एक कोई बुक लेकर के आते हैं या कोई पीडीएफ लेकर के आते हैं। उसको रटने से वो सोचते हैं कि उसको रटने से हमारा काम हो जाएगा। क्वेश्चन उसी में से आते हैं, लेकिन बच्चों के एक साथ पढ़ने के कारण उसमें से बच्चा क्वेश्चन कर ही नहीं पाता है। मैं हमेशा अपने बच्चों को ये सलाह देता हूँ, करंट अफेयर से क्वेश्चन क्रैक करने हैं आपको, तो आप डेली एक मैगजीन के 2 से 3 पन्ने पढ़ें, आपका काम हो जाए। अगर न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं तो और अच्छी बात है, अगर किसी टीवी के न्यूज चैनल को वो देख सकते हैं तो और अच्छी बात है। और करंट अफेयर्स के 2 से 3 क्वेश्चन अगर आप कर ले जाते हैं तो लगभग आप 30 से 40 हजार बच्चों को पीछे छोड़ जाते हैं इस क्षेत्र में। सर, सुबह हमें एक बच्चा मिला था, बोला कि सर जीएस में पढ़ता हूँ और वन लाइनर रहता है, मुझे भूल जाता है। तो उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं थ्योरी पढ़ूं? तो आप सर बताएंगे थ्योरी पढ़ना उचित होता है कि वन लाइनर पढ़ना उचित होता है? जाहिर सी बात है, जैसे आपने भी कई दिन पढ़ाई की होगी, वन लाइनर कहीं पर भी लिखा होगा, किसी भी विषय का लिखा होगा, तो वो हमेशा यही बताएगा कि इसको क्या किया जाना है, रटना है। और किसी भी चीज को रटने से
कुछ ही दिन तक वो दिमाग में रहता है। वही चीज आप देखिए पैराग्राफ लिखते हैं या 3-4 लाइनों में वही चीज लिखते हैं तो आप उसे कहानी की तरह पढ़ते हैं जी। देखिए पढ़ने का अंतर भी आपको बता रहा हूँ जी। अगर आप 1 लाइनर पढ़ेंगे तो आप उसे कभी समझ के नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर 3 से 4 लाइन में पैराग्राफ में लिखते हैं तो आप उसे समझ कर रटेंगे। तो पैराग्राफ लिखना ज्यादा बेहतर होता है 1 लाइनर की अपेक्षा। 1 लाइनर कभी भी लिखा जाएगा वो हमेशा रटने के उद्देश्य से लिखा जाएगा और कुछ ही दिनों में वो क्या हो जाएगा, आपके दिमाग से वो गायब हो जाएगा। पैराग्राफ में आप चीजों को लिखिए, वो लंबे समय तक आपको काम देंगे। धन्यवाद सर, इतनी बातें आपने बताई हमें। और प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, इंदु सर की बातों को आप अपने जहन में उतार लीजिएगा, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालिएगा नहीं, क्योंकि इनका अनुभव आप लोगों के काम आएगा। और 20 तारीख से जो बैच अपने लक्ष्य परिवार लक्ष्य संस्था में चलने वाली है, अपने भाई बंधुओं को अपनी बहनों को जोड़ने का प्रयास करें। एक बार डेमो के लिए जरूर भेजें और देखें कि हाँ इस बैच की क्या क्वालिटी है, ये क्या क्वालिटी है और बेहतर से बेहतर भविष्य उनका होगा। और इसी के साथ मैं चाहता हूं कि सर की बातों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल के ही माध्यम से बातें पहुंचे, क्योंकि सर हर एक बच्चे से तो मिल नहीं सकते और ये अपना मीडिया प्लेटफार्म ऐसा है कि इससे बातों को आसानी से लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। और इसी के साथ वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद।